सर, 2 अगस्त को चैरिटी डे मनाने जा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? ये बक्सर में और हमारे सेंट मेरीज स्कूल इंग्लिश मीडियम के द्वारा, मेरे नेतृत्व द्वारा सबसे पहले हम लोग चैरिटी डे मनाने जा रहे हैं। उससे पहले इसकी तैयारी में हम लोग चैरिटी वीक यानी 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक चैरिटी वीक मनाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, हमारे बच्चे का 3 मुख्य चीज इस पे सिखाया जाता है। सबसे पहले हमारा भगवान, हमारे ईश्वर को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन उस ईश्वर को हम लोग दूसरे मनुष्य में देख पाते हैं, और विशेषकर जरूरतमंद व्यक्तियों में हम ईश्वर को देखते हैं। तो इसको मन में रखते हुए, और दूसरा मुख्य लक्ष्य और इसमें है, हम लोग उदारता पूर्वक दूसरों को, जो जरूरतमंद व्यक्ति को हम मदद के लिए हम आगे बढ़े। और स्कूल एक ऐसे एक माध्यम है, स्कूल ऐसे एक माध्यम में मेरे नेतृत्व द्वारा, हमारे टीचर्स के नेतृत्व द्वारा, रोल मॉडल्स के द्वारा, ये सेंट मेरीज स्कूल इंग्लिश मीडियम एक नमूना के रूप में, एक उदाहरण के रूप में इस हमारे क्षेत्र में, बक्सर में पहली बार ये चैरिटी डे मनाने जा रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम होंगे। हमारे यहाँ करीबन 18 से 20 क्लब्स हैं, जैसे कि मेरियन फ्यूचर डॉक्टर्स क्लब है, जैसे एथलेटिक्स क्लब है, जैसे एनसीसी है, स्काउट एंड गाइड्स है, इत्यादि। तो हमने क्या किए हैं, एक कोऑर्डिनेटर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और इस कोऑर्डिनेटर के माध्यम द्वारा और उनके नेतृत्व द्वारा उनको आगे बढ़ाने में हम लोग उसको प्रेरित करते हैं। और साथ ही साथ न सिर्फ पैसा, जैसे हर एक बच्चे हम जानते हैं 10 रुपया 5 रुपया ये लोग पॉकेट में मिलता है, तो हम उनको प्रेरणा देते हैं, कम से कम 1 रुपया तुम उसमें से निकाल के तो दान पेटी में उस गरीब को याद करो हर दिन, तो 10 दिन में तुम्हारा 10 रुपया जमा होगा, और वही तुम अपने स्वेच्छा से तुम देना सीखोगे, और कहीं ना कहीं ईश्वर तुम्हारा आशीष प्रदान करेंगे। ये मेरा एक उद्देश्य है। दूसरा, हमारे बहुत सारे कपड़ा, और जैसे मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसको क्या होता है, कहीं फेंक देते हैं कहीं को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ जमा करके उस दिन 2 अगस्त को हम लोग अलग अलग जगह, हम लोग ऑलरेडी तय कर चुके हैं, रेलवे स्टेशन, बक्सर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में हमारे एनसीसी स्काउट्स और अन्य लोग जाएंगे। वहाँ करीबन 100 फूड पैकेट्स भिखारी और अन्य जो गरीब और जरूरतमंद को उनको दिया जाएगा। स्ट्रेट चैरिटी होगी उस पर। और अन्य जगह जैसे सदर अस्पताल में हमारे मेरियन फ्यूचर डॉक्टर्स क्लब, जो हमारे यहाँ क्लब्स हैं, वो लोग जाएंगे, पेशेंट्स को वो लोग पर मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात होगी, और उनको एक कार्ड देंगे, मास्क देंगे, सैनिटाइजर्स देंगे, और उनसे कुछ अच्छी बातें करेंगे। गेट वेल सून, अब जल्दी आप ठीक हो जाइए। एक मेरे बच्चे के मुंह से उनके एक अच्छे एक शब्द उस पेशेंट के थ्रू पहुंचाने का मेरा प्रयास है। क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जी हाँ, यस। और तीसरा है राम रेखा घाट, और यहाँ सुमेश्वर स्थान, और यहाँ अन्य बस स्टैंड, अन्य जगह पर हम लोग इसको करते हैं। और इको क्लब है, इको क्लब में कहाँ दान हो गया, ये चावल हो गया है, कभी रोटी, कभी केला हो गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गाय और बंदर और कुत्ता और अन्य लोगों का, पक्षी लोगों का हम लोग कुछ दाना वगैरह उस दिन हम लोग देंगे। ये एक इको क्लब के माध्यम से होगा। और स्काउट्स एंड गाइड्स वो लोग जाएंगे बस स्टैंड में। इस तरह अलग अलग बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और इसमें हर एक हमारे बच्चे एक एक फूड पैकेट लेकर आएंगे। ऐसे तो लंच टिफिन तो लेकर आते हैं, लेकिन उस दिन एक और पैकेट एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए सब लेकर आएंगे। करीबन 500 पैकेट मेरे पास आएगा। उसमें एक 4 गो पूड़ी रहेगी और एक थोड़ा सा आलू सब्जी, और उसको पैक करके हम लोग जरूरतमंद व्यक्ति को उस दिन देंगे। कुल मिलाकर बच्चों के मन में समाज सेवा और मानवता की भावना को जागृत करना है। यस, और उदारता जो मेरे पास है
हम दूसरों को हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये इसको हम प्रेरणा के रूप में, हम ये चैरिटी के रूप में हम करवाना चाह रहे हैं। 7 दिन तक ये चलेगा कार्यक्रम? हाँ, ये 7 दिनों तक? ये एक दिन चलता है, 2 अगस्त को पूरा दिन चलेगा। और उसके बाद हम लोग सारे बच्चे यहाँ आएंगे। विशेष यहाँ पर नेबरहुड, हमारे आसपास बच्चे भी हैं जो यहाँ पर अगल बगल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनको यहाँ बुलाया जाएगा। खेल कूद के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और मुसहर बच्चों को जब हम लोग 1-2 गांव भी जाएंगे। और हमारे यहाँ एक चैरिटी अलमीरा है। ये चैरिटी अलमीरा क्या है? ये चैरिटी अलमीरा ये है, तो हमारे बच्चे जब जन्मदिन मनाते हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं आशीष मांगने। तो उस समय वो लोग 2 नोटबुक, कॉपी बुक, 2 कलम, 2 पेंसिल और 2 रेजर और 2 शार्पनर वो लेकर मेरे पास आते हैं। हम आशीष देते हैं, एक ट्रॉफी हम देते हैं। ये जो भी सामग्री है उसको हम लोग जमा करके उस दिन चैरिटी डे में मुसहर के बच्चों के लिए इसको हम लोग वितरण करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। ओके, तो इस पवित्र उद्देश्य के साथ आप चल रहे हैं, तो लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है या अभिभावकों का? सबसे पहले ये पहला कदम है, फर्स्ट इनिशिएटिव है। ओके, भले ही ये कॉपी बुक्स ये सब तो जमा हो रहा था, उस समय कोई जाकर बांटते थे, लेकिन ये ऐसे पहला कदम है, हम लोग पहल है जिसमें सब कोई प्रोएक्टिव के साथ, जिसमें बच्चे शामिल हैं, पेरेंट्स इंडायरेक्टली शामिल हैं और टीचर्स शामिल हैं। और टीचर को भी हम प्रेरणा दिए हैं कि जब शुरू करेंगे तब बच्चे लोग देखकर अपना ये करें। तो एक तरफ का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम कहेंगे, हजारों लोगों की मदद होगी। जी हाँ। और मेरा उद्देश्य है कम से कम हमारे स्कूल की तरफ से उस दिन 500 लोग या 1000 लोग लाभान्वित लोग, तो उतना मेरे लिए ईश्वर की कृपा हमारे सारे बच्चों पर पड़े रहे। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो कैसे जो बच्चे हैं उनको भविष्य में तैयार करते हैं आप लोग भविष्य के लिए? जी हाँ, सबसे पहले यहाँ बक्सर हमारे 3-tier सिटी है। यहाँ हम आने से पहले, जैसे मार्च 2023 में हम यहाँ पर अपना कार्यरत शुरू किए हैं, प्रभारी के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में। इसमें क्या हुआ, मेरे एक उद्देश्य, विजन लेकर हम यहाँ आए हैं। विजन क्या रहा, हम चाहते हैं कि हमारे हर एक बच्चे, इन इंग्लिश में कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पर्सन कमिटेड टू डिवाइन एंड नेशन, हमारा देश हमारे ईश्वर के प्रति कुछ एक अच्छा इंसान बने। मेरा एकमात्र उद्देश्य वही है। और इसको किस तरह हम करवा सकते हैं, विशेषकर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में। एकेडमिक में हमने देखा कि यहाँ आने से पहले बहुत सारे कमियां थी, तो हमने उसको पहले एनालिसिस करने लगे, पुनर्विचार करने लगे, इसमें क्या ऐसे कमियां हैं उसको हम दूर कर सके, ताकि हमारे बच्चों में कुछ गुणवत्ता आ जाए, शिक्षा में गुणवत्ता आ जाए। अब इसी शुरुआत में बहुत सारे तरीके हम अपनाए हैं। सबसे पहले हम गुणवत्ता शिक्षा लाने के लिए हम बहुत सारा अलग अलग प्रकार के कदम उठाए हैं। सबसे पहले हमने कमजोर बच्चों को, जो रेमेडियल क्लासेस का, हमने सबसे पहले उनको पकड़े हैं और उसके बाद हमने बातें किए हैं। और दूसरा, पीटीएम द्वारा, पेरेंट टीचर पीटीएम द्वारा हम उनसे वार्तालाप करने लगे, आदान प्रदान हुआ है। और अंत में हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, मेरी सेवा ऐसे बच्चों की अति आवश्यकता है। और मेरे ये भी उद्देश्य था, हमारे बच्चे यहाँ से राजधानी हो, पटना हो, वाराणसी हो, कहीं न जाने का इस तरह का कुछ उनका अवसर ना आए। क्यों? क्योंकि सारे चीजों, सुविधाओं को हम यहाँ पर ला सकें। तो ये मेरी एकमात्र उद्देश्य था। इस सिलसिले में हमने क्या किया है, जो चीज हमारे बच्चों के गुणवत्ता की शिक्षा ला सकता है, वो सबको हम अपनाएं। स्टार्टिंग विथ स्मार्ट बोर्ड, क्लब्स एक्टिविटीज, और कुछ बच्चे हैं जो कमजोर हैं
और उनको गेम्स में रुचि है। और आजकल हम लोग देखते हैं बिहार सरकार भी इतना सारे गेम्स के प्रति स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक बना रहे। तो हम ये सोचें कि हमारे लड़कियां विशेषकर जो लड़के जो उसमें जो रुचि लेते हैं उसका हम ज़्यादा फायदा देने के लिए या कुछ लाभदायक होने के लिए हमने अलग अलग क्लब्स शुरू किए थे। 18-20 क्लब्स हमने शुरू किए और उसमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिला है कि हर एक बच्चे क्लास 1 to क्लास 9 तक 10 तक वो अलग अलग इसमें क्लब्स में शुरू किए हैं। चेस हो गया, कैरम्स हो गया, बैडमिंटन। फिलहाल में जोनल लेवल पर हमारे बैडमिंटन का हमारे बच्चे गए थे अंडर 17। इसमें सिंगल्स डबल्स में गोल्ड मेडल आकर आए हैं। दैट वे एथलेटिक्स में भी भाग लिए हैं, आर्ट एंड क्रिएटिव, हैंड राइटिंग, बहुत सारे बड़ा लिस्ट है। फिर भी हम, लेकिन मेरे एकमात्र उद्देश्य है कि हम 360 डिग्री का जो गुणवत्ता की जो बच्चों का जो गुणवत्ता है उसको हम निकालने का हम प्रयास करते हैं। सर्वांगीण विकास, दैट इज इट। सर्वांगीण विकास का गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए हम लोग यहाँ स्मार्ट क्लास हम शुरू किए। देन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VR, वर्चुअल रियलिटी। ये क्या चीज़ है? ये बच्चों में इसको पढ़ने से एक सेट आता है, तो कोई जो कॉन्सेप्ट जो उनको समझ में नहीं आ रहा, जैसे हार्ट, कैसे हार्ट फंक्शन होता है, तो ये सेट द्वारा वो एकदम लाइव देख के उनको एकदम समझना और स्पर्श करने का उनको एक मौका दिया जाता है। सर, बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में होता है कि जो कमजोर बच्चे, जी हाँ, उन पर ध्यान न देकर के केवल जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन्हीं पर फोकस किया जाता है। लेकिन आपके यहाँ कमजोर बच्चों को किस तरीके से अगली पंक्ति में लाने के लिए प्रयास किया जाता है? जी हाँ, तो थोड़ा सा brief कीजिए। या वही बात है ये कि इसमें हम विश्वास करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर बच्चे में कुछ सीइंग, टचिंग, फीलिंग, हियरिंग, तो इसको हमको बढ़ावा देना जरूरी है। क्यों? आमतौर पर कोई ऐसे बच्चे कमजोर नहीं कहा जाएगा, हम लोग कमजोर बना देते हैं अपने लापरवाही के चलते, जो भी हो। नोबडी इज बॉर्न पुअर, पॉवर्टी, कमजोर बच्चे अपने इसमें हो जाते हैं। इसको यस, परिवेश, इन्वायरमेंट, घर परिवार में हो, वहाँ उन लोग का अर्थव्यवस्था नहीं हो, तो लेकिन मान लीजिए यहाँ पर इतना हम व्यवस्था दे रहे हैं टू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। बोलते हैं कि यहाँ अंदर आते ही वी हैव टू ओनली मोड ऑफ इंग्लिश, कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश है। और हमारा ICSE बोर्ड है, जहाँ ICSE बोर्ड में लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, लैंग्वेज। और फिलहाल में क्लास 3, 4 और 5 फ्रेंच का भाषा हम शुरू करवाए। क्यों? कारण है हमारे बच्चे कम से कम +2 तक आएंगे, उसके बाद आराम से विदेश या इंटरनेशनल लेवल पर वो कहीं भी उनका दरवाजा खुल जाए, ये मेरा उद्देश्य था। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में VR हो गया है और रोबोटिक्स हो गया और लेटेस्ट अब कुछ भी कहिए सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। VR वर्चुअल रियलिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, कोडिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज लैब हो गया, फैंटास्टिक लाइब्रेरी हमारा फैसिलिटीज है। छोटे छोटे बच्चों के लिए हम एकदम एक्सेलेंट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हम अभी प्ले स्टेशन हम शुरू कर रहे हैं। बास्केटबॉल वन ऑफ द इंटरनेशनल लेवल का हम शुरू करवाए हैं। एंड देन ऑल स्केटिंग से लेकर सारी सुविधाएं हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ अब खेलकूद के ऊपर भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जी भ्रम है लोगों के बीच में कि आपके यहाँ जो पढ़ाई है वो महंगी है और स्कूलों से, इस पे क्या कहना है? सबसे पहले बक्सर में सिर्फ 2 ही स्कूल हैं जो ICSE एफिलिएटेड है। ओके, अब थोड़ा दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे और कहीं भी, पटना में भी आप चले जाएं, जहां ICSE बोर्ड के जो बच्चे जो पढ़ते हैं और उनके जो भी उसका जो भी फीस स्ट्रक्चर हो, यूनिफॉर्म हो, उनका जो फैसिलिटीज है, यदि उसका तुलना करके हमारे स्कूल का तुलना करें, आसमान धरती का फर्क है। ओके, तो इसमें एक चीज है, लोगों का इस ICSE बोर्ड का जो वैल्यू है, जिस एफिलिएटेड CIC करिकुलम, इट इज हाई क्वालिटी, इट्स हाई क्वालिटी। और हाई क्वालिटी मेंटेन करना
और विशेषकर टीचर लोगों को अब जो सीबीएसई से पढ़ाकर वो आईसीएसई बोर्ड में ये टीचर बनना उतना आसान नहीं है। 50 आवर्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग मैंडेटरी है और यहाँ एक टीचर बनना भी उतना आसान नहीं है। इसमें बहुत कठिन एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करके ही हम स्वागत ये मान करते हैं। चला जाए कि अब यहाँ के बच्चों को बाहर के शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं, इतना 100% हम गारंटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, हम शुरू से ही इनका क्षमता, बच्चों की क्षमता को हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस बच्चों में क्या क्या इनमें गुणवत्ता है, क्या क्या विशेषताएं जो हैं। प्रतिभाएं हैं उसको आप सामने लाते हैं। यस, प्रतिभाएं, विशेषकर जिनमें खेल में ज्यादा इनका रुचि है। तो ये संगीत वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज म्यूजिक, डांस। हमारे एक स्पेशल डांस टीचर है, स्पेशल आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, जो हमेशा उसके लिए तत्पर है। और विशेषता ये भी है, हमारे जो टीचर्स, जितने भी टीचर्स है, स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल प्रोग्राम हम भी रखते हैं और वो लोग आते हैं, वो कोऑर्डिनेटर के रूप में अपना सारा जितना खेल कूद का जो भी है वो लोग अपना उदारता से टाइम देते हैं। मुझे नहीं लगता है कहीं अन्य स्कूल में होता हो, बट ये विशेषता इसलिए है उनकी उदारता और सेवा भावना की इसमें आता है, क्योंकि यहाँ स्कूल ऐसे एक अनोखा स्कूल है जहाँ हमारा फोकस स्टूडेंट पर है। केंद्र, एकमात्र केंद्र स्टूडेंट है। ओके, इसके लिए पेरेंट्स को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मेरा भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टाइम हो गया और जो भी एक्स्ट्रा मेहनत है, सैक्रिफाइस, बहुत सारी बातें टीचर्स के ओर से भी। तो बट एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारा स्ट्रगल्स भी है, बहुत सारा स्ट्रगल्स है। क्यों? वन ऑफ द मेन स्ट्रगल हम बता रहे हैं आपको, हमारे जो फैमिलीज जो आते हैं वो मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसको रिसर्च भी किए हैं। मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड, जैसे कुछ पेरेंट्स जस्ट फर्स्ट जनरेशन, जस्ट अभी कोई ग्रेजुएशन करके छोड़ा है, कोई अभी जस्ट वही उन्हीं के बच्चे लोग मेरे यहाँ आते हैं। तो और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनका पेरेंट्स फार्मर कैटेगरी से आते हैं, कृषि का काम करते हैं, उनके बच्चों को, उनमें भी किनमें के कौन पेरेंट्स में ये उम्मीद नहीं रहेगी कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। ओके, सो वही उम्मीद को हम क्वालिटी कुछ मतलब उसको सैक्रिफाइस ना करें, बट हमको क्वालिटी के साथ साथ हमको वैल्यू को भी बढ़ाना है। वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, एंड देन इसीलिए इसे मेन चैलेंज यही है, जैसे मल्टी कल्चरल फैमिली बैकग्राउंड से जो आते हैं उसमें कुछ बहुत अच्छे ओबीडियंट और तुरंत सपोर्टिव पेरेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये सीबीएसई का बोर्ड है, ये चलो कुछ भी चलता है, क्योंकि सीबीएसई में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स है, हमारे यहाँ मिनिमम 12 to 14 सब्जेक्ट्स है। तो 14 सब्जेक्ट्स को पूरा करते हुए उनको ये सब ये गुणवत्ता लाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा हम इस बार हम लोगों ने स्ट्रेट टू द एकेडमिक में हमने बहुत एक नया टेक्निक हमने अपनाए जो हम शेयर करना चाहते हैं। हर एक दिन मुझे पता होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए आखिर क्लासरूम में क्या होता है। हमने रजिस्टर शुरू करवाए इस साल से, क्लास वर्क रजिस्टर। ओके, और उनको भी पता होना, मुझे भी पता होना क्या होमवर्क उनको मिल रहा है। इस साल से हमने होमवर्क रजिस्टर शुरू करवा दिया। ओके, और तीसरा हमने इस साल ये भी शुरू किए हैं, हर एक चैप्टर जब इकाई खत्म होने के बाद उनका कंपल्सरी टेस्ट होगा, अनिवार्य है, उसको बोलते हैं स्नैप टेस्ट। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे सबमिशन ऑफ कॉपीज, जब कॉपीज जमा होता है और कब कौन जमा करते हैं कौन जमा नहीं करते हैं, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए चौथा रजिस्टर। ये मेरा 4 पिलर्स है। तो मतलब अगर बच्चे ये थोड़ा सा पढ़ाई में लापरवाही भी करना चाहे तो आप करने नहीं देंगे? मुझे एक शब्द बोलने का कोई आवश्यकता नहीं, आप किसी पेरेंट से भी पूछ सकते हैं।
हर रोज अब 2-3 बजे के बाद उनके व्हाट्सएप में चला जाएगा, आज 7 पीरियड में 7 घंटे में क्या क्या पढ़ाया गया है और इसमें कौन कौन बच्चे एब्सेंट थे, यदि कुछ इंडिसिप्लिन है उसमें भी लिखा रहेगा रोल नंबर फलाना फलाना। तो उन लोग को पता है, जब अपने बच्चे का कुछ दे तुरंत पूछा जाएगा, बेटा तुमने आज क्या किया है, निगरानी। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए होमवर्क। शुरू में शुरुआत में जब हम आए थे वो लोग बोल रहे हैं कि होमवर्क कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। जब हम बात किए टीचर से, नो फादर, हर रोज हम भेजते हैं बच्चे नोट नहीं करते। जी हाँ, कभी नोट करते हैं, ओके व्हाट एवर इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस बार हमने नया तरीका अपनाया, होमवर्क रजिस्टर। अब चाहे कंपलसरी है, बच्चे तो नोट करेंगे डायरी पे, लेकिन पेरेंट्स के लिए 2-3 बजे के आसपास एक होमवर्क का रजिस्टर भी चला जाएगा, उसका फोटो भी चला जाएगा। तो पेरेंट्स उसको देख के पता चलेगा हर रोज क्लास वर्क, होमवर्क मिला है, बेटा बैठो आज ये सारा होमवर्क मिला है। इसमें बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं कि आज मिला है कि नहीं मिला है, इसमें बहुत सारा ट्रैकिंग रहता है। मानकर चलिए बच्चे होमवर्क बिना होमवर्क करके आ गए हैं, तो हमने एक नया तरीका अपनाया है। वो लोग बाहर 5 मिनट खड़े होंगे क्लास के बाहर, उसके बाद अंदर आने देंगे, पूरा क्लास अटेंड होगा, क्लास वर्क पूरा क्लियर करेंगे। फिर जाने से पहले, छुट्टी से पहले वो लोग अपना बैठ के आधा घंटा हो 1 घंटा हो पूरा होमवर्क खत्म करे बिना वो लोग घर नहीं जा सकते। ये मेरी आदेश है। तो ये इस साल हम शुरू किए। तो ये एक बहुत ही एक मुख्य चीज़ है, और इसमें पेरेंट्स को पहले पूर्व सूचना मिल जाता है कि ऐसी ऐसी बात है, आपके बच्चे आज आधा घंटा लेट आएंगे, 1 घंटा लेट आएंगे। तो अभी क्या अपील करेंगे आप पेरेंट्स, यहाँ के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ाते होंगे या कहीं बाहर भी जाने की इच्छा रखते होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? सबसे पहले क्वालिटी, हम कुछ अपील नहीं कर रहे हैं, हमारे गुणवत्ता की शिक्षा ही एकमात्र प्रमाण है। और विशेष रूप से हमारे बच्चे का जो गुणवत्ता, जो पहले जैसे आए, हम कम से कम 100 उदाहरण दे सकते हैं। जो बच्चे जो बाहर से आते हैं, अन्य स्कूलों से आकर मेरे पास आते हैं, यहाँ पर 6 महीने के अंदर, आई कैन गारंटी यू, 6 महीने के अंदर 60, 70, 80% तक, वो भी आईसीएसई बोर्ड, यानी बहुत कड़ी मेहनत करके वो हासिल करते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात। कहा जाए कि आप बक्सर को बदलना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे बक्सर एक ऐतिहासिक जगह रह गया है, और आगे का हमारा भविष्य का भी बक्सर एकमात्र ऐसे जगह रहेगा हमारे क्वालिटी एजुकेशन को और बढ़ाते हुए, और एक फ्यूचर लीडर। ये सारी चीज़ हमने भविष्य के नेतृत्व करते हुए हमारे देश का, हमारे बिहार को एक अच्छा एक लक्ष्य में पहुंचाने का हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आपका परिचय? मेरा नाम है फादर डोमिनिक अमलन। हम यहाँ प्रिंसिपल हैं, सेंट मेरीज इंग्लिश मीडियम का प्रिंसिपल हैं, कहीं अलग अलग जगह भी प्रिंसिपल रह चुके हैं, और आईसीएसई बोर्ड पे विशेष रूप से मेरा ज़्यादा लगाव है। और इसमें बहुत कुछ, और इसके अलावा भी हमने 5 किताबें लिख चुके हैं, हम लेखक भी हैं। और द टॉप मोस्ट इज हैप्पीनेस बियॉन्ड। हैप्पीनेस बियॉन्ड एक विशेष एक स्पेशल एडिशन है, और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हम फिलहाल में 2 किताब निकाले हैं। वो है माई फर्स्ट वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ पोएम्स फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, माई फर्स्ट वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ पोएम्स फॉर द प्राइमरी स्टेज। इसके अलावा एक स्टोरी बुक लिखे हैं, अनलिशिंग द स्टोरीज, और दूसरा है इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स एंड इंक्लिंग्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इस तरह की 4-5 किताबें हमने लिखे हैं, और उम्मीद करते हैं और आने वाले दिनों में एक वैल्यू एजुकेशन का एडिशन, सेक्रेड मैटर्स, उसका सीरीज हम लिख रहे हैं। ये सारी चीज़
ये भी बात है। ये लिखने का भी मेरा एक उद्देश्य है। क्या है? हमारे बच्चे में कुछ ऐसे एक प्रेरणा मिले, मेरे जैसे वो लोग लिखने का पसंद, लिखने का रुचि अपने दिल में डालें। ये भी मेरी उम्मीद बिल्कुल, आपने कहा कि आप लेखक का भी सर है। है। थैंक यू सर। जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।